आर्ट ऑफ लर्निंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया का टॉपिक है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 2 का अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के हिसाब से। तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, इसमें इसको डील करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। इट लेज डाउन द बेसिक गवर्निंग सेट ऑफ प्रिंसिपल essential rules of government to establish the basic organ and structure, function, composition and the power of the government. philosophy of the constitution क्या है हमारा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया है जिसमें एक फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट इस तरीके से वर्क करेगी, अगर उसे कोई डिफ़िकल्टीज आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेकर उसके हिसाब से रूल और रेगुलेशन को सेटअप करेगी, कोई लोगों को दिक्कत ना आए, गवर्नमेंट एक प्लान वे में वर्क करे और वो लोगों के लिए, सिटीज़न के लिए भी हेल्पफुल होगा। इसी को हम लोग फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं। The philosophical thought behind it was that for being a strong and independent country, there must be a constitution that helps to frame the international relation between various organs and regulate their relation with people. यहाँ बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल थॉट जो है हमारा इसके पीछे का, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का, वो हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंट करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम एक इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट होकर उसके बारे में जाने और उसके साथ एक अच्छा रिलेशन हमारा रहे, कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहे बाय ग्लोबलाइजेशन, बाय इंटरकनेक्टनेस, कुछ भी आप बोल लीजिए। उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल थॉट, फिलोसफिकल थॉट जो है हमारा, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने का वो यही है कि हम अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग बना सके और इंडिपेंडेंट बना सके, ताकि वो इंटरनेशनल रिलेशन में कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ, ये पॉइंट बोला जा रहा है। और जो लोगों का रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये बोला जा रहा है। इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन राइट, द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल वॉज जनरली गिवन इन द बेसिक फंडामेंटल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस व्यू ऑफ द नेशन। मतलब जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट का और लोगों का, गवर्नमेंट और लोगों का जो रिलेशन है वो फंडामेंटल, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस चीज़ों से कनेक्टेड है, और लोग कनेक्ट होते हैं, लोग उससे, गवर्नमेंट से कनेक्ट होते हैं, इसके बारे में बोल रहा है। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बस इतना ही डील करना है, इसी को आप और अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीएम्बल। मैंने यहाँ पे प्रीएम्बल का पिक्चर दिया है कि आपको थोड़ा उससे इमेज आपके दिमाग में रहे, तो थोड़ा सा आइडिया रहे आपको क्या होता है प्रीएम्बल। यहाँ पे मैंने मोदी जी का भी फ़ोटो ऐड किया है। A preamble is an introductory statement in a document that explain the document's philosophy and objective. जो preamble है वो introductory statement है document का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है प्रीएम्बल। वो उसके फ़िलॉसफी के बारे में बताता है और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है कि हाँ, कि इस डॉक्यूमेंट को लिखने का वजह क्या है, मतलब क्या इस सोच के हम लोगों ने इस चीज़ को बताया है, और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसको यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा। In a constitution, it presents the intention of the framers, the history behind its creation, and the core values and principle of the nation. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो किस इंटेंशन से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है इसके बारे में बताया गया है, इसके हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि क्या रीज़न था, क्यों बनाया गया, क्यों क्रिएट किया गया, उसके बारे में बताया गया। प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के बारे में बताया गया कि हमारा जो नेशन होगा उसका क्या प्रिंसिपल होगा और क्या वैल्यू होगा। द प्रीएम्बल बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फ्लोइंग थिंग्स: सोर्स ऑफ एजुकेशन,
nature of the statement, statement of its objective, date of its adoption, ये सब हम लोग को बेसिकली प्रेम्बल में देखने को मिलता है। आप लोग प्लीज़ एक बार प्रीएम्बल का पिक्चर ओपन करके देखिएगा। We, the people of India, having solemnly resolved to the Constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the integrity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th date of November 1949 do hereby adopt, enact, and give the of ourselves this constitution. कीवर्ड ऑफ द प्रीएम्बल। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बात किया गया है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं, और इसके बारे में इसमें और भी बहुत चीज़ों के बारे में बात किया गया है। सॉवरेनिटी के बारे में बात किया है, सॉवरेन के बारे में बात किया है, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में बात किया गया, जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात किया गया, लिबर्टी में एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट, ये सारे चीज़ों के बारे में बात किया गया। इक्वालिटी में अपॉर्चुनिटी, स्टेटस और फर्टिनिटी में बताया गया कि इतना डिग्निटी है इंडिविजुअल में और यूनिटी है, इसके बारे में बताया गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। Keywords of the Indian Preamble. We, the people of India, it's include the ultimate sovereignty of the people of India. जो we the people of India लिखा हुआ है उसका मतलब है कि हम लोग सॉवरेन हैं, हम लोग आज़ाद हैं। We the people of India. So sovereignty means the independent authority of the state, मतलब कि आप के स्टेट में इंडिपेंडेंस है, आप इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, आप किसी के अंडर नहीं है, इसके बारे में ये डिफाइन कर रहा है। नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर, आप किसी अदर स्टेट और किसी अदर पावर के अंदर नहीं है। Sovereign, the term sovereign, that India has its own independent authority and it is not a dominant ऑफ एनी एक्सटर्नल पावर। वही सॉवरेन का मतलब हुआ कि आप किसी के अंदर नहीं, आप फ्री हैं, एक आपका अपना पावर, एक किसी बाहर के पावर से आपको डोमिनेशन का कोई पॉइंट नहीं है, इसके बारे में बोल रहा है। Socialist, the term socialist, that achievement of the socialist end through democratic means, it holds faith in the mixed economy where both private and public sector coexist side by side, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, को एग्जिस्ट बाय साइड। इट वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। आप लोग प्लीज़ थोड़ा लर्न करने का कोशिश करिएगा इसको। सेकुलर, द टर्म मीन्स डैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, मतलब हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा स्टेट की तरफ से। और इसका है पॉइंट है 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। और डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ द टर्म इम्प्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव एन एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम
of constitution which gets its authority from the will of the people expressed in the election। मतलब आप फ्री हैं, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। Republic, the term indicates that the head of the state is elected by the people। In India, the president of India is the elected head of the state। मतलब जो रिपब्लिक है वो बोल रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे यहाँ जो भी हेड होंगे स्टेट के वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और जो प्रेसिडेंट हैं हमारे इंडिया के, और जो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। हिस्ट्री ऑफ द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा हिस्ट्री क्या है प्रीएम्बल का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों आया, मतलब प्रीएम्बल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या इसका हिस्ट्री हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो किसने दिया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और इस चीज़ को मैंने मेंशन किया, आप अपने कॉपीज़ में लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 1947। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।